अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन एंड देन फंक्शन। सो विल गो थ्रू दिस थ्री टॉपिक्स वन बाय वन। ओके, सो पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements P and Q, that is P cross Q, P comma Q such that P belongs to capital P and Q belongs to capital Q। तो कहने का मतलब है अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है P एंड Q, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q। एक एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये रीड कैसे करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ये जो होगा P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। ओके, एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। सो सपोज अभी एलिमेंट्स जो है P के अंदर 1 2 3 है एंड सेट Q के अंदर x y है। सो यहाँ पे P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर करते हैं। सो ये 1 का पेयर जो है आपका x के साथ एक आ गया, फिर 1 का पेयर जो है y के साथ एक बन जाता है, फिर 1 का काम हो गया। 1 का काम होने के बाद फिर 2 की बात करते हैं। ये 2 जो है, ये 2 x के साथ पेयर बना सकता है, y के साथ बना सकता है। सो ये हो गया 2, x, ये क्लोज, फिर देन 2, y। फिर उसके बाद 3 की बात करते हैं, देन ये 3 जो है x के साथ भी पेयर कर सकता है, y के साथ भी कर सकता है। सो आई विल राइट हियर 3, x, फिर 3, y। सो ये हो गया P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स P एंड Q। ओके, तो इसमें आप क्या करते हो, दोनों सेट्स के जो है एलिमेंट्स की पेयरिंग करते हो, एंड ये जो है ये कहलाता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ पेयर नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। अभी इसका मतलब अभी समझते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पूछा गया कि Q क्रॉस P क्या होगा, चेक कर लेते हैं वो भी। Q क्रॉस P का मतलब होता है कि पहले अब एलिमेंट्स Q के आएंगे और P के बाद में। जैसे कि यहाँ जो P क्रॉस Q किया था, देखो हमने P क्रॉस Q, सबसे एलिमेंट पहले जो आ रहे थे ये पेयर में किसके आ रहे थे, P के। अब जब मैं Q क्रॉस P कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहले Q के एलिमेंट्स हम लिखेंगे पेयर में एंड देन P के। सो Q क्रॉस P आई विल गेट, ये x का 1 के साथ हो सकता है, x का 2 के साथ हो सकता है, x का 3 के साथ हो सकता है पेयर। सो x, 1, x, 2, x, 3। देन ये y का ऐसे हो सकता है 1 के साथ कनेक्शन, 2 के साथ पेयरिंग, 3 के साथ पेयरिंग। सो यहाँ पे आ जाएगा y, 1, y, 2 एंड y, 3। सो इफ़ यू सी हियर, ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, ये देख रहे हो, ये 1, x और ये x, y, दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। ठीक है, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 1, x और x, 1 सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। सिमिलरली ये 1, y एंड यहाँ पे आपका y, 1, दे आर डिफरेंट। सो आई कैन से हेयर P क्रॉस Q विल नॉट बी इक्वल टू Q क्रॉस P। नो डाउट ये एक सेट ही है, ये आपका P क्रॉस Q और Q क्रॉस P एक सेट ही है, जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, बट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। सो P क्रॉस Q विल नेवर बी इक्वल टू Q क्रॉस P। ओके, तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, या फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जाम क्वेश्चन। सेट A आपको दिया गया है, B दिया गया है एंड C दिया गया है। आपको पहले फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में ये B इंटरसेक्शन C निकाल लो। ठीक है, सो मैं B इंटरसेक्शन C निकालता हूँ। B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ कि B और C के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ इसमें मुझे दिख रहा है 4। ओके, उसके बाद अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला क्या है, पहले जो है A आ रहा है, तो पहले ऑर्डर पेयर के हिसाब से पहला जो है A के एलिमेंट्स आएंगे। सो A का जो है एलिमेंट्स यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए हमारे, यहाँ पे A आ गया 1 2 3। सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C अभी क्या आएगा, देखो ये 1
ये हो गया 1, पहले 1 को लेते हैं, 1 का पेयरिंग 4 के साथ हो गया, फिर 2 का पेयरिंग 4 के साथ, फिर 3 का पेयरिंग 4 के साथ। सो दिस इज माई A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अभी क्या बोला है इन्होंने, आपको निकालना है A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन। सो अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस B क्या है। A क्रॉस B, A और B के जो है एलिमेंट्स का पेयर आ जाएगा। सो देखो पहला ये 1 ले लो, ये 1 का पेयरिंग कर दो 3 के साथ, फिर कर दिया 4 के साथ, फिर 1 का काम हो गया, फिर जो है यहाँ पे आ गया 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर उसके बाद लास्ट 3 बचता है, 3 का 3 के साथ पेयरिंग हो गया, देन 3 का 4 के साथ। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद बोला है आपको A क्रॉस C निकालना है। सो इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। ये A क्रॉस B हमारा निकल गया, अब A क्रॉस C निकालते हैं। सो A क्रॉस C, A और C के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर। सो यहाँ पे पहले 1 लेते हैं, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 4 के साथ कनेक्शन, 2 का 5 के साथ, देन 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, देन 3 6। ओके, डन। अब इनका इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं, इफ़ आई सी यहाँ पे 1,4 मुझे एक दिख रहा है, उसके अलावा 2,4 एक दिख गया, यस ये एक दिख गया, पहले लिख लेते हैं। सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सो इस सेट में मुझे कॉमन क्या मिल गया, इंटरसेक्शन दोनों का, एक तो मिल गया 1,4 मिला, 2,4 मिल गया। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको, 2,4, 3,3 तो नहीं, 3,4, यस 3,3, 3,4, ये कॉमन मिल गया। सो दीज मेनी ऑर्डर पेयर आर कॉमन। सो ये हो गया मेरा सेकेंड का आंसर। ओके, इजी। हमने पहले A क्रॉस B निकाल लिया, फिर A क्रॉस C निकाल लिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला पहले देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला, A क्रॉस B और A क्रॉस C का यूनियन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे A क्रॉस B निकाल लिया है, A क्रॉस C निकाल लिया, यूनियन करना है मतलब वही हो गया कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनके एक साथ लिख दो। सो 1,3, 1,4, पहले ये लिख देता हूँ मैं, 2,3, इसके हो जाने के बाद फिर ये लिख दो। सो अल्टीमेटली इसके एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ 3,6। आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं ये टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पूरे एलिमेंट्स लिखना है। सो यूनियन आपको पता है, A क्रॉस B और A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर लिख दो, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड आपको दिया है A क्रॉस B यूनियन C। सो पहले B यूनियन C को निकाल लेते हैं, B यूनियन C फाइंड आउट कर लेते हैं। B यूनियन C मुझे क्या दे रहा है, B और C के एलिमेंट्स एक साथ। सो 3, 4, 5, 6 ये आ गया। और सेट A क्या है आपका, सेट A यहाँ पे है। ये मैं ऐसा नीचे क्यों लिख रहा हूँ वापस से, ताकि लिखते समय थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी यहाँ पे जब मैं लिखने जाऊँगा ये A क्रॉस B यूनियन C, तो मैं यहाँ डायरेक्टली रेफ़र करके इजीली लिख सकता हूँ। सो ये 1, पहले ये 1 को पकड़ लो, 1 का जो है B यूनियन C के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर अप कर दो। सो 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1 का हो गया, फिर 2 ले लो, 2 सेलेक्ट कर लो। सो 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ये हो गया। इसके बाद फिर 3 पकड़ लो, 3 का पेयरिंग कर दो सबके साथ। सो 3,3 हो गया, 3,4, 3,5 एंड 3,6, डन, सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन पहले, अ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड द सेट B, सेट A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इट इज़ 3 एंड देन सेट B जो है ये है 3, 4, 5 एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बहुत सिंपल है, इसके कितने सेट्स हो गए 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हो गए 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हो गए 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9, सिंपल। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं तो बस क्या करो, जो 2 सेट्स ले रहे हो आप
कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए उनके एलिमेंट्स को क्या कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, ए क्रॉस बी दे हैव गिवन यू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। अब उन्होंने बोला है ए और बी सेट पता करो, तो बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो आपका पहला सेट क्या आ रहा है, ए, तो ऑब्वियसली जो पहले एलिमेंट्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, ए के रहेंगे। सो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो पहले एलिमेंट्स ए और बी सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, तो सेट ए में हो गए दो एलिमेंट्स। एंड देन दूसरा जो है सेट बी है, तो ऑब्वियसली ये दूसरे एलिमेंट्स जो रहेंगे ये किसके रहेंगे, बी के रहेंगे। सो यहाँ पे मुझे बी एलिमेंट जो है, बी के एलिमेंट्स क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है एक्स और वाई। सो ये हो गया ए एंड बी, हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, आपको सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है -1 और 1। आपको यहाँ पे निकालना है ए क्रॉस ए। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, पहले आप ना ए क्रॉस ए निकाल लो। तो मैं ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस ए जब निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे वापस से ए लिख देता हूँ ताकि पेयर लिखने में आसानी हो। सो पहले -1 का उस -1 के साथ पेयरिंग, फिर ये -1 का 1 के साथ, फिर ये 1 को कंसिडर करते हैं। अब इस 1 का, ये 1 का जो है -1 के साथ पेयरिंग एंड देन 1 का 1 के साथ, ये हो गया ए क्रॉस ए। अब ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि है -1 और 1। अब आपको लेना है ए क्रॉस ए। तो बस क्या कर दो, इनको हर एक को जो है इसके साथ कंसिडर कर लो। सो यहाँ पे मैं अगर कंसिडर करता हूँ, सो पहले ये -1 वाला पेयर ले लेता हूँ। सो -1, फिर ये क्या आ जाएगा, इस वाले -1 के साथ, फिर ये -1 और 1 ले लो, किसके साथ, ये -1 के साथ, सेट ए के -1 के साथ। फिर उसके बाद -1 और -1 वाला पेयर -1 के साथ। देन ये 1 वाला पेयर, 1,1 वाला पेयर किसके साथ, -1 के साथ। हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर वाले जो है हर एक -1 के साथ ले लिए, पेयरिंग कर ली। अब वापस से ऊपर वाली चीज़ों को 1 के साथ लिखो। सो ये -1, फिर इसके बाद ये वाला -1, 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1, -1, फिर ये 1, देन 1, किसके साथ, 1 के साथ। तो ये आ गया। अभी कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं आपके, तो यहाँ पे 8 ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में 2 है, बराबर। सो ए क्रॉस ए जब आप करोगे तो यहाँ 2 × 2 × 2 आपको कितने टोटल एलिमेंट्स देंगे, 8। और यहाँ पे हमारे 8 एलिमेंट हो गए। तो 3 बार अगर दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसको भी आप इजीली कर सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स भी कभी कभी आपका कंसेप्ट टेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, अभी पहला वाला जो है इसका फर्स्ट, इफ़ P कंटेन्स एलिमेंट Mn एंड Q कंटेन्स एलिमेंट Nm, देन इन्होंने बोला है कि P क्रॉस Q इट इज़ इक्वल टू M, N, N, M। तो क्या ये सही है? अगर देखा जाए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे P में 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 क्रॉस 2 कितना आना चाहिए, P क्रॉस Q 2 × 2 4 एलिमेंट्स दिखने चाहिए, बट यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। आपको यहाँ पे P क्रॉस Q निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, निकाल के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले M का N के साथ पेयरिंग, फिर उसके बाद M का M के साथ पेयरिंग, फिर उसके बाद N का N के साथ एंड देन N का M के साथ। देखो 4 आ रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने कितना बोला, 2, सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर बोले, और हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 आया, तो यही पे ही हमको पता चल जाता है कि ये तो फॉल्स है। सेकेंड वाला भी कहता है इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब नल सेट या वॉइड सेट नहीं है, देन ए क्रॉस बी ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, ऑफ ऑर्डर पेयर x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यस, सही तो है ये।
इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी जो है आपको अगेन नॉन एम्प्टी सेट देगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें x, y होगा सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ट्रू है, यही तो फैक्ट है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, सो इट इज़ ट्रू। थर्ड कहता है, थर्ड सेज इफ सेट A 1, 2 एंड सेट B जो है इट इज़ 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इट इज़ इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं पहले तो ये B इंटरसेक्शन 5, B का कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, कुछ नहीं देगा, तो ये तो आ गया 5। अब A क्रॉस 5, A क्रॉस कुछ नहीं क्या देगा, कुछ नहीं, सो इट इज़ इक्वल टू 5। सो यस अगेन इट इज़ ट्रू। लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इट इज़ 9 एंड अमंग विच, उनमें से कुछ एलिमेंट्स इनको मिले हैं, इसमें से ये जो A क्रॉस A में जो है वन ऑफ देम एलिमेंट्स आर -1, 0 एंड 0, 1 और भी है, ठीक है, और भी है, बट ये उनमें से 2 है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द सेट ए फाइंड करो एंड देन A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, A क्रॉस A 9 दे रहा है, यानी इधर भी A है इधर भी A है। अब इनके एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेम हो गए, तो यहाँ पे 9 कब आ सकता है, जब 3 × 3 होगा, मतलब A में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट क्या है, हम ये गिवन इन्फॉर्मेशन से पता करते हैं। देखो एक -1 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है और 1, यस 3 एलिमेंट मिल गए। सो A में क्या क्या एलिमेंट आ गया, -1, 0 एंड 1। अब A क्रॉस A निकालना है, अब A क्रॉस A आप इजीली निकाल सकते हो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 9th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बात अगर आ ही गई है 9th क्वेश्चन की तो उसको भी देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला A एंड B 2 सेट्स है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है, 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इट इज़ 2। यहाँ पे इन्होंने बोला है x, 1, y, z एंड z, 1 जो है इट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में ये भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको पता करना है सेट A क्या है, सेट B क्या है। तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ें। अब A क्रॉस B बोला है भाई साहब, A क्रॉस B बोला है मतलब पहले एलिमेंट्स A के आएंगे, तो ये x हो गया एक, y हो गया, z हो गया। अगर आप ठीक से यहाँ पे लिखोगे तो x, y, z, एंड यहाँ पे बोला भी है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3, तो मुझे मिल गया, A तो मिल गया। अब B में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेकंड जो है B है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो भी ये सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में, ये क्या होंगे, B के होंगे। तो क्या दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। सो B के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, 1 और 2, 2 ही एलिमेंट थे, तो यस हमको A और B मिल गया, सिंपल। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट काफ़ी ईजी है, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी आते हैं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके।